हेलो बच्चों। नीट 2026 का पेपर अब खत्म हो चुका है और सभी बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि इस साल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यानी कि जिन्हें हम जीएमसी कहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कितने मार्क्स सेफ रहेंगे। तो बेटे आज मैं पेपर डिफिकल्टी, कंपटीशन और सीट इंक्रीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक रियलिस्टिक एनालिसिस देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो बेटे जो बायोलॉजी का पेपर का लेवल था वो एनसीईआरटी बेस्ड था। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इस केस में जो बॉटनी का सेक्शन था उसको ज्यादा वेटेज देखने को मिला था, जबकि जोलॉजी का वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही था लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली इजी था। तो बायो का जो कट ऑफ है उसको अगर हम लोग देखें तो जनरली बच्चों ने 350 प्लस ही स्कोर किया है इस पेपर के अंदर। ठीक है, लेकिन असली जो गेम चेंजर है वो तो आप लोगों को पता ही है। वो हमेशा से ही कौन सा रहा है? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो जिन बच्चों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर किया है उन्हीं बच्चों ने इस बार के जीएमसी के लिए आप समझिए कि अप्लाई करना है और उनको ही मिलने वाला है। तो केमिस्ट्री इस बार प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में नोटिसबली थोड़ी सी टफर थी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं थी। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री को देखें तो हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा सा प्लस में, है ना। और फिजिक्स में भी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर दिया था। फिजिक्स में तो लगभग 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चन में काफी टाइम लग रहा था, बच्चों के लिए लेंथी थे। और ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यानी कि आप समझिए कि इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच और उसके साथ साथ कंसेप्ट क्लैरिटी, ये दोनों ही चीज चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ रट्टा लगा लेने से इस बार की फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाई, है ना। तो अगर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इंडिविजुअल कट ऑफ देखें तो केमिस्ट्री में लगभग लगभग 100 से लेकर 120 नंबर तक की कट ऑफ, और फिजिक्स में जिसने 90 से 100 नंबर भी लाए हैं, इवन मैं तो कहूंगा 80 से 100 नंबर भी लाए हैं, उसने एक अच्छा स्कोर क्रिएट किया है। ठीक है बच्चों, अब इससे थोड़ी सी ऊपर चल करके हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि एमबीबीएस की सीट कितनी है। एमबीबीएस सीट्स, तो आपको पता है कि एमबीबीएस की जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में पहले कितनी होती थी? वो पिछले साल लगभग लगभग 11,400 थी, लेकिन अब उन सीट्स को बढ़ा के दिया गया है और वो बन गई है 12,500। तो अब आपके पास 12,500 के आसपास सीटें हैं। साथ में ही कैंडिडेट जो काउंट किया जाता है उसमें भी बहुत बड़ा जंप नहीं देखा गया है। तो लगभग पार्टिसिपेशन जो है वो 20 लाख बच्चों का ही है, लेकिन सीट जो है वो लगभग 1,000 बच गई है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें तो क्या पिक्चर बनती है? तो बच्चों मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात करें, है ना, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जो आपका जीएमसी कॉलेज है यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसकी कट ऑफ बनने वाली है, उसकी कट ऑफ जो है बच्चों वो बनने वाली है 530 से लेकर के 540 मार्क्स की। इसके बीच में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए अगेन ये सारी चीजें जो हम बताते हैं, है ना, यूट्यूब पे जो हम टीचर्स हैं ये चीजें बताते हैं, हम पास्ट ट्रेंड्स को, पेपर को एनालिसिस करके बताते हैं। अब किसी बच्चे के अगर 529 है तो वो ये देख के ना सोचे कि सर ने तो 530 बोल दिया है, अब पता नहीं मेरा होगा ही कि नहीं होगा। ये सारे जो कट ऑफ है ना बेटा, ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव। कोई नहीं जानता है कि एक्चुअल कट ऑफ क्या जाएगी, वो तो पूरी प्रोसेस के बाद ही इवेल्युएट हो सकता है। लेकिन हम टीचर्स सिर्फ आप लोगों को ये बता देते हैं कि देखो इस रेंज में अगर आप हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस रेंज में नहीं हो, इसके थोड़ा आस पास भी हो, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो नंबर जाएंगे वो लगभग लगभग 25 प्लस माइनस जाएंगे, है ना, इसको भी 5 ले लेते हैं।
तो 525 प्लस माइनस 5 में आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी के लिए देखें बेटा, तो एससी कैटेगरी के लिए अराउंड 440 नंबर प्लस माइनस 5, और एसटी कैटेगरी के लिए 420 नंबर और प्लस माइनस 5। तो ये हमारे पास एससी कैटेगरी का हो गया बेटा, और ये हमारे पास एसटी कैटेगरी का। तो इस तरीके से हमारा जो कैटेगरी वाइज है कट ऑफ, वो मेरे हिसाब से रहने वाली है। अब देखो, ध्यान आपको ये रखना है कि दिस इज नॉट ए ऑफिशियल कट ऑफ। मैंने पहले भी आपको बताया, दिस इज नॉट ए ऑफिशियल कट ऑफ, है ना। ये सिर्फ एनालिसिस है, पेपर के ट्रेंड को देख के और प्रीवियस जो ट्रेंड है उनको देख करके। ठीक है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है, अगर आपके मार्क्स 540 से ऊपर या 550 के ऊपर हैं, तो आप रिलेटिवली सेफ जोन में हैं, कंसीडर किए जा सकते हैं। काउंसलिंग के दौरान स्टेट कोटा और कैटेगरी बेनिफिट्स के साथ साथ चांसेस हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं, है ना। तो और जो स्टूडेंट 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। तो आप ये मान सकते हैं कि 600 प्लस का जो क्लब है ना, उनके लिए तो जीएमसी लॉक्ड है, यानी कि आपको जीएमसी मिलेगी ही मिलेगी, है ना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ने स्कोर कंप्रेशन क्रिएट किया है, और अगर मार्क्स एक्सपेक्टेड रेंज से काफी नीचे हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, रिजल्ट का वेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन मत रोकिए। जो स्टूडेंट जल्दी स्टार्ट करता है, वही अगले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाता है। तो अब आपकी इतनी बातें सुनने के बाद अब आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने, और आपका ड्रीम जीएमसी कौन सा है, ड्रीम जीएमसी कौन सा है। ठीक है। तो अगर आप मुझे एक्सपेक्टेड मार्क बता देंगे, तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप अपने ड्रीम जीएमसी के पास जा पा रहे हैं या उसके आसपास कहीं पे जा पाएंगे। ठीक है। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर के मैं आता रहूंगा, है ना। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू बच्चों।